बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। ये गांव बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में सादगी और मेहनत की चमक थी। इसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे, जिनका जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक था रामदीन, गरीब लेकिन ईमानदार मजदूर। दूसरा था सेठ हरिकिशन, गांव का सबसे अमीर व्यापारी। रामदीन गरीबी में भी संतोष। रामदीन एक साधारण किसान मजदूर था। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी और न ही धन दौलत। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी चारपाई और कुछ बर्तन, यही उसकी पूरी संपत्ति थी। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे। हर सुबह रामदीन सूरज निकलने से पहले उठ जाता। गंगा नदी में स्नान कर वह भगवान को याद करता और फिर काम पर निकल जाता। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंटें धोता तो कभी लकड़ी काटता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी में वह परिवार का पेट पालता। गरीबी के बावजूद रामदीन के चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कान रहती थी। वह कहता था, कम हो तो भी ईमान की कमाई हो तो नींद चैन की आती है। सेठ हरिकिशन दौलत में डूबा, मगर बेचैन। सेठ हरिकिशन गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। अनाज के गोदाम, कपड़े की दुकानें और दूर दूर तक फैली जमीन, उसके पास सब कुछ था। उसका विशाल हवेली जैसा घर, सोने चांदी के गहने और नौकर चाकर उसकी अमीरी का प्रमाण थे। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद सेठ हरिकिशन के मन में कभी शांति नहीं थी। उसे हमेशा यही डर सताता रहता, कहीं मेरा धन कम न हो जाए, कहीं कोई मुझसे आगे न निकल जाए। वह दूसरों पर भरोसा नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। रात को सोते समय भी उसके दिमाग में हिसाब किताब चलता रहता। पहली मुलाकात एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। काम मिलना मुश्किल हो गया। रामदीन कई दिनों से बेरोजगार था। मजबूरी में वह सेठ हरिकिशन के पास काम मांगने पहुंचा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी होगी, मजदूरी कम मिलेगी। रामदीन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेहनत से मुझे डर नहीं, बस पेट भरने लायक मिल जाए वही काफी है। सेठ ने उसे गोदाम में अनाज उठाने का काम दे दिया। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन रामदीन गोदाम साफ कर रहा था, तभी उसे अनाज के बोरे के नीचे सोने की एक थैली मिली। वह जानता था कि यह थैली बहुत कीमती है। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर इसे रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने संस्कार याद आ गए। उसने थैली उठाई और सीधे सेठ हरिकिशन के पास पहुंच गया। सेठ जी, यह थैली मुझे गोदाम में मिली है, रामदीन ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा। सेठ हरिकिशन हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना गरीब आदमी इतनी बड़ी ईमानदारी दिखा सकता है। अमीर आदमी की बेचैनी। सेठ ने थैली तो रख ली, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मैं रात को चैन से नहीं सो पाता। और यह गरीब आदमी, जिसके पास कुछ नहीं, इतना ईमानदार और शांत कैसे है। उस रात सेठ हरिकिशन को नींद नहीं आई। बार बार रामदीन का शांत चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा। जीवन की सीख। कुछ दिनों बाद सेठ ने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, तुम गरीब होकर भी इतने संतुष्ट कैसे हो। रामदीन मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मेरी अमीरी मेरी सोच में है। मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है। लालच नहीं है, इसलिए डर भी नहीं है। ये शब्द सेठ के दिल में उतर गए। परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे सेठ हरिकिशन का व्यवहार बदलने लगा। उसने मजदूरों को उचित मेहनताना देना शुरू किया, गरीबों की मदद करने लगा और मंदिर व स्कूल बनवाने में धन लगाने लगा। अब उसका मन हल्का रहने लगा। वर्षों बाद पहली बार उसे सुकून की नींद आई। समय का फेर। कुछ साल बाद व्यापार में घाटा हुआ। सेठ हरिकिशन की बहुत सी संपत्ति चली गई, लेकिन अब वह घबराया नहीं। उसने मेहनत और ईमानदारी से फिर से काम शुरू किया। दूसरी ओर सेठ की मदद से रामदीन ने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत से वह भी धीरे धीरे सम्मानित व्यक्ति बन गया।